कर लीजिएगा जो करना है। नहीं डरते हैं आप, कोई भी हो, आप दरोगा हो, एसपी हो, डीएसपी हो, नहीं डरते हैं। विद्यालय में चलाइए, चलाइए ना, बंद क्यों कर दिए? डरते हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, कीजिए ना रिकॉर्डिंग। डरते हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, कीजिए ना। नहीं डरते? FIR कीजिए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 साल, 20 साल हटेंगे। 21 साल का हुए हैं, 41 साल पर जेल से निकलेंगे, लेकिन जाएंगे बच्चों के लिए। कीजिए FIR, कोर्ट में जाकर केस करेंगे। आइए, नहीं डरते हैं आप जैसे कर रहे हैं। कीजिए अरेस्ट, कीजिए अरेस्ट, करो अरेस्ट, तैयार है। भारत माता की। आज इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगले 1.5 मिनट में आधे से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तुम्हारे साथ में होने वाले ये 5 हिडन स्कैम्स तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। यूं तो नॉर्मली हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म पहना हुआ वो व्यक्ति भगवान ही हो, वो काल नेमी भी हो सकता है। अगले 90 सेकंड के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाले 20 स्कैम चुटकियों में गिना सकता हूँ, लेकिन हम बात करेंगे मेन 5 स्कैम्स के ऊपर, जिससे कुछ हरामखोर डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान लेकर अपनी जेबें भरते हैं। पहला और सबसे ज्यादा होने वाला स्कैम प्रेगनेंसी स्कैम। डिलीवरी से 1-1.5 महीने पहले एक टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि बच्चे का हार्ट बीट ठीक है या नहीं, उसका मूवमेंट ठीक हो रहा है या नहीं। ये टेस्ट करवाने के बाद ही आधे से ज्यादा डॉक्टर्स के नाटक शुरू हो जाते हैं। ज्यादा वेट नहीं कर सकते, मामला सीरियस है, बच्चे ने अंदर पोटी कर दिया, गले में उसके फंदा बन गया है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बेशक 8वां महीना चल रहा है, लेकिन बच्चे और माँ दोनों को ही कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें अगले ही हफ्ते इमरजेंसी ऑपरेशन डिलीवरी करनी होगी, इसलिए पैसे का इंतजाम कर लो। बस यही हर एक आदमी इमोशनल होकर जो डिलीवरी 1 महीने बाद 8 से 10 हजार रुपए में होनी थी, वो 1 महीने पहले ही रिस्क लेकर के 1.5 से 2 लाख रुपए में करा लेता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम। जब भी किसी व्यक्ति को तुम्हें छोटी मोटी चीज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, तो सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या इनका हेल्थ इंश्योरेंस है। तुम्हारे हाँ कहते ही वहां के स्टाफ को समझ में आ जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसे लूटना है। अब तुम्हें लगेगा कि यार मेरा बिल इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, तो मुझे इसमें दिक्कत क्या है। अरे भाई, अन्न पराया हो सकता है, लेकिन पेट तो तुम्हारा है। वो ऊना दूना बिल बनाने के लिए इंजेक्शन और सर्जरी से तुम्हें छेद के रख देंगे, उसका क्या। अगर उस व्यक्ति की बीमारी छोटी मोटी है तो छूटते ही तुम्हें मना कर देना है, क्योंकि अगर हाँ कर दिया तो ये कुत्ते को हड्डी दिखाने जैसा होगा। अब तीसरा है मेडिसिन स्कैम। जरूरी नहीं कि कोई भी डॉक्टर्स तुम्हें दवाइयां लिखे तो वो दवाइयां तुम्हें उसी के स्टोर से या उसी के मेडिकल से लेनी पड़ेंगी। तुम्हें कानूनी तौर पर पूरा अधिकार है कि तुम दवाइयां कहीं से भी खरीद सकते हो। पहले चेक कर लो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पे दवाइयों की प्राइसिंग क्या है और बाहर प्राइसिंग क्या है, जहां से अच्छा लगे वहां से खरीदो। चौथा, इमरजेंसी आईसीयू स्कैम। इसमें परिवार को बोला जाता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, इनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, अगर आईसीयू में भर्ती नहीं किया तो इनके साथ में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ कितना भी गरीब आदमी हो, वो अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करने के लिए हाँ कह देगा, और यही शुरू हो जाएगा डॉक्टर्स के चार्जेस का नंगा नाच। आईसीयू में बेड चार्जेस, मॉनिटरिंग चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, यूजेस ऑफ इक्विपमेंट चार्जेस, और भी न जाने कितने चार्जेस को बिल में ऐड करके उस बेचारे की खून पसीने की कमाई को चूस जाएंगे ये हरामखोर। अब 5वां और सबसे मेन ओवर प्राइसिंग स्कैम, जो ज्यादातर लोगों के साथ में होता है। जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे होते हो, इसमें डिस्चार्ज के बाद जब फाइनल बिल पे करना होता है, जब बेचारे ज्यादातर लोगों को जानकारी ना होने की वजह से जितना उनसे बोला जाता है वो बेचारे उतना ही पे करके चले जाते हैं, जबकि बिल में पैसा बढ़ा चढ़ाकर ऐड किया जाता है। एमआरपी से महंगी दवाइयां, डिस्पोजल आइटम्स का ओवरचार्ज, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया और कॉटन हो गया, इनको बिल में 15 से 20 गुना प्राइस में ऐड कर दिया जाता है। और तो और बिल में ऐसे ऐसे चार्जेस भी ऐड कर दिए जाएंगे जो कि आम आदमी को तो समझ में नहीं आएंगे। तो ज्यादातर लोग बस यही करते हैं कि चलो ठीक है यार दे देते हैं, लेकिन रुको, हमारा पैसा हराम का नहीं है। डॉक्टर से आइटमाइज्ड बिल मांगो, उसमें एक एक चीज बारीकी से लिखी रहती है। जहां भी लगे किसी भी चीज की ओवर प्राइसिंग हो रही है, तुरंत ही कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कॉल कर दो और इनकी धज्जियां उड़वा दो। इस वीडियो को अभी सेव कर लेना, वरना खो जाएगी। और इस वीडियो को कम से कम अपने 50 जानने वालों को भेजना, कहीं उनके परिवार या उनके रिलेटिव्स के साथ ये स्कैम ना हो जाए। और मैंने तुम्हें जो ये सारा कुछ बताया, अगर थोड़ा सा भी पल्ले पड़ा हो तो फॉलो कर लेना।